खबर सागर से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज सागर में 72 करोड़ रुपए से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन कर क्षेत्रवासियों को विभिन्न सौगातें दी। सीएम मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हमें एक बार फिर दिवाली मनाने का मौका दिया है। 22 तारीख को दिन इतिहास में अमर और अमिट होने जा रहा है। मैं सागर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं। नया भवन तैयार कर जून से विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया जाएगा। सागर में बड़े पैमाने पर उद्योगों की स्थापना की जाएगी। मैं सागर में राज्य स्तरीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा करता हूं। नया भवन तैयार कर जून माह से विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया जाएगा। मैं आज के इस अवसर पर एक तो आपने जो मांग रखी, शैलेंद्र भाई, हमारे गोविंद भैया, बीडी जी, सबने कहा है कि यहाँ पर स्टेट यूनिवर्सिटी की जरूरत है, तो हमने कहा इसी साल जून से यहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना करने की घोषणा करते हैं। अगर हमारे अपने यहाँ इस जगह पर सरदार, हमको मालूम है सर हरि सिंह गौर अपने पैसे से विश्वविद्यालय खोल सकते हैं, तो इतनी सरकार इतनी दरिद्र थोड़ी है कि आप की मांग नहीं मानेगी, निश्चित रूप से मानेगी। क्यों नहीं मानना चाहिए। और इसकी व्यवस्था भी हमारे अपने लिए अभी कोई भवन तैयार होगा, उसी भवन में इसी सत्र से विश्वविद्यालय प्रारंभ कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ उद्योग के लिए भी बहुत जल्दी बुंदेलखंड पैकेज लेकर के इसी संभाग के अंदर उद्योग की बड़ी बैठक करके बड़े पैमाने पर उद्योगों की भी मालिका तैयार करेगा, जिसके माध्यम से उद्योगों के आधार पर लोगों को रोजगार मिलेगा। इस व्यवस्था के आधार पर भी हमने निर्णय किया है कि बुंदेलखंड की धरती पे इस बात की भी आवश्यकता है। मुझे एक और बात आपने कही कि बुंदेलखंड में वो जो हमारी सड़कें खुद गई, और आपने कहा कि वो टाटा कंपनी का कोई पैकेज है। हमने कहा कोई कंपनी ने एग्रीमेंट किया है तो हम तो उससे जब तक पाई वसूल नहीं कर ले, ये सरकार चुप नहीं बैठेगी। 25 करोड़ रुपए उससे वसूल करके निश्चित रूप से आपके इस सागर के लिए जो सड़कों के लिए खुद ही उसको देने का एस्टीमेट बनाया। मेरे पास नगर परिषद का ये आ गया एस्टीमेट का पत्र। निश्चित रूप से बहुत जल्दी आपकी राशि आपको देंगे और उससे हम निश्चित रूप से राशि लेंगे। आज के इस अवसर पर यहाँ पर लगभग 100 करोड़ की लागत से संत शिरोमणि रविदास जी के मंदिर का भी यही भूमि पूजन हुआ। ये भी सौभाग्यशाली धरती है। रविदास जी वो व्यक्ति है जिन्हें जीवन के कितने प्रकार के पाठ पढ़ाए जीवन में, वो भी उस दौर में जब रविदास जी को जीवन, उनकी अपनी जीवन पद्धति और उनका व्यवसाय, कई प्रश्न उठाते थे लोग उस समय, लेकिन अपने परमात्मा पे विश्वास करके सनातन संस्कृति को धन्य करने के लिए कोई संत आगे बढ़े तो वाकई रविदास जी को नमन करने की जरूरत है। आज के इस दौर में वो विचार आज भी पूजनीय है। रविदास जी का विचार ये छोटा मोटा नहीं है। हरि का भजे सो हरि का होय, जात पात पूछे न कोई। कितना उदात्त विचार, छोटा मोटा विचार है क्या। हमारे समाज को फूट डालने के आधार पर अंग्रेजों से लेकर कई लोगों ने ऐसे ही षड्यंत्रों के बलबूते पर समाज को लड़ाते लड़ाते पता नहीं कितने कष्ट दिए। ऐसे कठिन काल में भी रविदास जी ने वो उदात्त भावना अपने पास रखी और ऐसे कई शिष्यों की मालिका खड़ी करी, जिसके भरोसे उन्होंने परमात्मा में विश्वास करने के लिए अपने उद्देश्य के ले आगे बढ़े। गंगा के किनारे बैठ करके बनारस के घाट पर इतना पवित्र विचार लेकर कोई चल सकता है, वो एक ही नाम होगा, वो रविदास जी का नाम से बढ़कर कोई नाम नहीं होगा। जिनके पास चित्तौड़ की महारानी भी प्रणाम करके अपने आप को धन्य मानती है, ये रविदास जी का जीवन हो सकता है। हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। आज के इस अवसर पर यहीं पर एक और जानकारी देना चाहूंगा। यहाँ पर लवकुश भगवान का मंदिर भी 10 करोड़ की लागत से बनने वाला है। ये भी हमारे लिए सौभाग्य की बात है। लेकिन अभी तो उत्सव का माहौल चल रहा है, और उत्सव का माहौल कैसा चल रहा है, इसका आनंद हम सबको आ रहा होगा। अपने यहाँ कितनी अच्छी संस्कृति, कितने अच्छे हमारे त्योहार पर्व रहते हैं। आप अंदाजे लगा लो कि हमारे जितने भी त्योहार और पर्व होते हैं, पर्व जितने भी होते हैं, जैसे एकादशी, नवरात्रि, सावन का मास, ये सब पर्व वाले जिसमें उपवास करते हैं, और त्योहार इतने जिसमें सबको खाने पीने को खूब मिले, खूब आनंद के साथ
मस्ती के साथ खाओ तो होली, दिवाली, दशहरा ये त्योहार के रहते हैं। और संक्रांति हम सब समझ सकते हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री ने फिर हमको एक दिवाली दे दी है, एक त्योहार का मौका आया हम सबके लिए, जिस त्योहार के आधार पर हमारा अपना 22 तारीख का दिन इतिहास में अमर हो जाएगा, अमिट हो जाएगा। मैं आज इस बात के लिए बड़े गर्व के साथ भी कहना चाहूंगा, इस बात के लिए क्योंकि जो बात चली है यहाँ सागर की धरती पर, सागर की वो धरती है जहां शिक्षा को लेकर के सर हरि सिंह गौर ने अलग अलग प्रकार से अपना जीवन की कई यात्रा और कई सारे मुकाम पर उनकी अपनी पहचान बनी, लेकिन उन्हें अपनी जन्मभूमि पर सागर की धरती पर अपनी सारी संपदा लेकर के यहाँ आकर के जो विश्वविद्यालय का दान दिया था, वाकई वो उससे बड़ा दान कुछ हो नहीं सकता है। आधुनिक समय के लिए वो इतना बड़ा सम्मान है। मैं उनको नमन करते हुए अपनी बात कहूंगा। सागर के माध्यम से विश्वविद्यालय उस समय खोल दिया जब सागर के बारे में आज भी कई कठिनाइयां आती है, कई सारी चुनौतियां सागर और सागर के लोगों ने सहन की है। सागर ने हमेशा एक बात का साथ दिया, मैं उसका नमन करता हूं। आला उदल के जमाने से इस बुंदेलखंड ने कभी गुलामी के आगे सिर नहीं झुकाया, ये मुझे इस बात का सदैव गर्व रहा है। कोई क्या कर सकता है? कोई यही कर सकता है, कोई खाने को कम देगा, पीने को कम देगा, कोई व्यवस्था छीन लेगा, लेकिन स्वाधीनता तो नहीं छीन सकता ना। अपने खून का बलिदान देने के लिए जब बुंदेल आगे बढ़ते तो धरती डोलने लग जाती है, कंपायमान होने लग जाता है। यह हजारों हजार साल से यहाँ की परंपरा रही है। खबर भारतवर्ष के लिए सागर मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताजा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।